बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि बाइबल चेंज हो गई, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। शैतान के द्वारा फैलाई हुई न्यूज है। शैतान है जो इंसानों को यूज करता है, जो इंसान सच के पास ना जा सके। बहुत बड़ा एक डिसेप्शन है जो शैतान ने इस दुनिया में स्प्रेड कर दिया है। कहते हैं इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। खुदा ने एक नई किताब दी है। ये कैसा खुदा है जो पहले वाली किताब को तो संभाल नहीं सका और फिर वो नई किताब दे रहा है। आने एक ही किताब दी है और वो है खुदावन का वचन बाइबल, जो इनफॉलेबल वर्ड ऑफ गॉड। दुनिया में बड़े बड़े बादशाहों ने, हाकिमों ने, राजाओं ने बाइबल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। वो खुदा के वचन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, वो फेल हो गए क्योंकि खुदा की डिवाइन पावर वाज बिहाइंड द बाइबल। का वचन कहता है कौन है जो उसके सामने खड़ा हो सकता है? उसके बांधे को कोई खोल नहीं सकता, उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। कौन है उसके खुदा के वचन को डिस्ट्रॉय कर सकता? कोई नहीं। लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। खुदा ने इतनी ज्यादा बाइबल की कॉपीज बनवा दी और उन्होंने एक साइड पे खराब की है ना, खत्म की है, तो दूसरी साइड में उसकी कॉपी पड़ी हुई थी। संभाल के रखती देशों के अंदर, पोर्ट्स के अंदर, गुफाओं के अंदर, धरती के अंदर। इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, बहुत सारी वार में से गुजरी बाइबल। अगर एक साइड पे बाइबल के मैन्युस्क्रिप्ट्स को या बाइबल के किसी भी कॉपीज को खत्म किया है ना, तो दुनिया के दूसरी साइड पे बाइबल के मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले अलग अलग देशों में से। और ये सारे देश जहां से मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले एक दूसरे से बहुत दूर है। वहां पे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, फोन नहीं थे, ना ही कोई इंटरनेट। ना बड़ा डिस्टेंस होने के बावजूद भी सब मैन्युस्क्रिप्ट्स एक दूसरे के साथ मैच कर रहे, फिर भी सेम कलाम है, सेम मैसेज है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने क्या प्रीच किया, वो मारे गए, वो गाड़े गए, वो जी उठे। तो ये छोटा सा मिरेकल तो नहीं है। अलग अलग देशों में जो एक दूसरे से इतनी दूर है, स्टिल एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिरेकल है। यस, शैतान लग से अपनी कॉपी जरूर बना सकता है। आपका वचन कहता है जो मुझे ढूंढते वो पा लेंगे। जो इंसान सच्चाई के पीछे, वो बाइबल तक पहुंच जाएगा, जिसे वो उस इंसान तक पहुंचाना चाहता है जो खुदा को सच्चाई से ढूंढ रहा है। और वो मैसेज है साल्वेशन का। दरवाजा खुला हुआ है। बहुत से लोग इन बातों को करते हैं कि बाइबल रिवाइज्ड की गई, ये वर्जन है, वो वर्जन। बहुत सारे वर्जन को मैंने खुद स्टडी किया अलग अलग तरीके से। जब भी आप उन वर्जन को पढ़ते हैं तो उनका मीनिंग हमेशा एक ही रहता है। ट्रांसलेशन अलग अलग हो सकती है, वर्जन अलग अलग हो सकते हैं। उसके जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जहाँ से ट्रांसलेट की जाती है बाइबल, वहीं के वहीं वैसे के वैसे ही पढ़े इसराइल के अंदर को वैसे के वैसे ही मिलेंगे हाथ से लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट जो लाइब्रेरीज के अंदर पड़े हुए हैं। कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। वो ओरिजिनल मैसेज है खुदावन की तरफ से। वर्जन की बात आती तो उसका मतलब ये है हर एक स्कॉलर्स ने अपनी तरीके से हिब्रू को ट्रांसलेट करके, ग्रीक को ट्रांसलेट करके ये कोशिश की है कि नियरेस्ट वर्ड यूज किया जाए, ताकि जो इंसान एग्जैक्टली वैसे समझ सके जैसे इब्रानी बोलने वाले या हिब्रू स्पीकिंग लोग उसे समझ रहे हैं, ग्रीक बोलने वाले समझ रहे हैं। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकती। उन आयतों को उन्होंने यहाँ तो उसके अंदर लिखा ही नहीं, जगह छोड़ी हुई है। जैसे 40 है, उसके बाद सीधा 42 आ रही, 41 उन्होंने लिखी नहीं। उसकी वजह ही ये है क्योंकि उसे ट्रांसलेट करना बहुत हार्ड है। एग्जैक्टली उसको ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते। लेकिन बहुत से स्कॉलर्स उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, उसको मानते हैं और इसीलिए वो खुद जाकर सीख के हिब्रू उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। लेकिन उसका मीनिंग इतनी विस्तार के साथ ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग कहीं मिसलीड ना हो। इसमें बाइबल में बढ़ाना घटाना कहीं नहीं है। आजकल की दुनिया नहीं समझती, वो इन बातों का फायदा उठाती है और मैनिपुलेट करती है। हर चीज को बिना सोचे समझे ट्विस्ट करके बिब्लिकल बातों को डाउन करने की कोशिश करते हैं। उनके पीछे उनको अपने आप को ऊंचा करना होता है, अपनी चीजों को, अपने धर्म को। खुदावंद का कलाम जो खुदा की तरफ से हमें मिला वो सच है, उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। वो है ही खुदा का, उसे कौन ललकार सकता है।